मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और फेसबुक वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। मित्रों, शुरू से अंत तक देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, अनुभव करेंगे और अच्छा लगेगा तभी आप हमें एक लाइक दें और इसको इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करने का प्रयास करें, क्योंकि विचार से ही विचार की अभिवृद्धि होती है। मन कहे, अच्छा लगे तभी एक लाइक दें और कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी दें। आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। मित्रों, मनोनिग्रह के लिए उपासना की प्रबल आवश्यकता पड़ती है। अगर हम उपासना को अपने जीवन में चरितार्थ नहीं करते हैं, स्थान नहीं देते हैं या आत्मा के बताए हुए मार्ग पर आगे नहीं बढ़ते हैं, नहीं चल पाते हैं, तो फिर कुसंस्कार से हमारा जीवन जो है भर जाता है। जब व्यक्ति के हृदय में कुसंस्कार भर जाता है तो फिर उसको संस्कृति, संस्कार आदि कई प्रकार के अच्छे विचार उत्पन्न नहीं होते हैं और मनुष्य का जीवन जो है पशु की तरह हर प्रकार के कलमश कसाय से भर जाता है और कीट पतंग की तरह, पशु पक्षी की तरह जीवन व्यतीत करता है। अगर अपने मन के वशीभूत होकर के व्यक्ति चलता है तो फिर जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। अगर मन को संशोधन कर ले, अपने विचारों से, अपने भावों से आत्मा के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए मन को प्रेरित करे तो फिर जीवन अद्भुत बनेगा, दिव्य बनेगा और हम जो उपासना करते हैं उसकी सार्थकता भी होगी और उपासना की जो आवश्यकता है वो भली भांति समझ में आएगी। तो मित्रों, हम अपने आप को सुधारें, अपने आप को बनाएं। दूसरों के मन के भाव जान लेने में देर नहीं लगती है, किंतु अपने मन के भाव को जानने के लिए बड़ा कठिन प्रयत्न करना पड़ता है, तभी भविष्य का निर्माण होता है। मित्रों, आदमी जो है दूसरों के लिए सीधा जज बन जाता है, अपने लिए सिर्फ एक वकील बनता है, क्योंकि दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए व्यक्ति जो है आतुर रहता है, जबकि अपने विचारों को संशोधन करने के लिए जन्म जन्मांतर लग जाता है, लेकिन साफ सुथरा नहीं हो पाता है और अपने जीवन को सतर्क भी नहीं बना पाता है। इसलिए मित्रों, अगर भविष्य में घटित होने वाली बातों का पूर्वाभास करना है तो अपने मनोनिग्रह को भली भांति समझना पड़ेगा और उसको सुधारने के लिए, संवारने के लिए, संभालने के लिए उपासना की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक हम उपासना का वास्तविक अर्थ नहीं समझते हैं या उपासना का अपने जीवन में अनुपालन नहीं करते हैं तो फिर जीवन का महत्व नहीं समझ में आती है। मित्रों, उपासना का अर्थ होता है उप मतलब भगवान और आसना, आसन मतलब स्थान, बैठना। भगवान के पास बैठने का पूरा अर्थ उपासना होता है। यदि हम अपने इष्ट देवता के पास बैठते हैं, उनके साथ में, उनके संरक्षण में,
उनके समक्ष में, उनके सानिध्य में, तो फिर हमारे ज्ञान की अभिवृद्धि होगी, भावनाओं का विकास होगा और आगे भविष्य का भी निर्माण होगा। कहने का तात्पर्य है मित्रों, मन को वश में करना, आत्मा के बताए हुए मार्ग पर नए दिशा की ओर प्रेरणा देना मनुष्य जाति का परम धर्म है और कर्तव्य है। इसलिए उपासना की आवश्यकता पड़ती है। इस उपासना की साधना करने से व्यक्ति जो है अपने मन का जो वासनात्मक है या जैसे भी दुष्कर्म है या दुष्प्रवृत्ति है, उन सब चीज़ों को केंद्रित करता है और संतुलित बना करके अच्छे दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए उपासना की सशक्त आवश्यकता है मित्रों। उपासना से ही हमारा जीवन धन्य बनेगा। उपासना से ही शरीर में हल्कापन और मन में उत्साह होता रहेगा। शरीर में से एक विशेष प्रकार की सुगंध भी आने लगती है। त्वचा पर चिकनाई और कोमलता का अंश बढ़ जाता है। तामसिक आहार विहार से घृणा बढ़ जाती है और सात्विक दिशा में मन लगने लगता है। स्वार्थ का कम और परमार्थ का अधिक ध्यान रहता है। नेत्रों में तेज झलकने लगता है। इसीलिए मित्रों, अपने मनोनिग्रह को उपासना के माध्यम से अच्छा बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं और आगे भविष्य का निर्माण करें। मित्रों, मन रूपी इंद्रिय को संयमित बनाने के लिए उपासना की आवश्यकता पड़ती है और उस उपासना को प्राप्त करने के लिए एक आधार है, वो है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं या उनके प्रत्येक शब्दों के अर्थों का चिंतन मनन करते हैं तो हमारा जीवन जो है देवतुल्य बन जाती है और समय का भी सदुपयोग होता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जुम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में आप लोग जितने भी हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से तथा व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ऐसे हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल
महत्वपूर्ण सुविचार है आप लोगों के पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, मनोनिग्रह के लिए उपासना की आवश्यकता। बहुत ही अनमोल सुविचार है। कुसंस्कारी मन को विशुद्ध रूप में वन्य पशु मानकर चलना चाहिए। आमतौर से वह अनगढ़ ही होता है। नर वानरों का वन मानुषों का ही समूह चारों ओर फिरता है। आजीविका उपार्जन और व्यवहार कौशल की दृष्टि से भले ही उन्हें अच्छा भला माना जा सके, मन का स्तर देखने पर तो वहाँ बाल बुद्धि और पशु प्रवृत्ति का ही साम्राज्य छाया दिखता है। इस स्थिति को पार करना ही व्यक्तित्व का विकास है। मनस्वी व्यक्ति ही महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त करते और अपनी गौरव गरिमा प्रमाणित करते देखे जाते हैं। आत्मिक प्रगति की दिशा में उपासना अभ्यास में सबसे बड़ा अवरोध इस अनगढ़ मन द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। उसी की रोकथाम और शिक्षा दीक्षा के लिए अनेकानेक साधना विधानों का आविष्कार किया गया है। मित्रों, यदि धैर्य, साहस और संकल्प पूर्वक उन्हें अपनाए रहा जाए तो समयानुसार सफलता मिल जाना निश्चित है। आतुर और अधीर ही हथेली पर सरसों जमने की अपेक्षा करते हैं और वे ही कुछ दिन थोड़ा बहुत अभ्यास करके मन ना लगने का बहाना बनाकर अपने प्रयास से मुंह मोड़ लेते हैं। पानी के बबूले जैसा क्षणिक उत्साह कभी कभी महत्वपूर्ण सफलता को प्राप्त करने का आधार नहीं बन सकता। ऐसे अस्थिर चित्त व्यक्ति उपासना के महान प्रयोजन को भी पूरा नहीं कर पाते। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होने का प्रयास करेंगे। सादर नमस्कार।